नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। और एक बार फिर से आपके लिए एक नई अपडेट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से जस्ट अभी निकल कर सामने आई है। बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट किन स्टूडेंट्स के लिए क्या चेंज हुई है, उसको लेकर हम बात करेंगे जस्ट अभी। पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम डेट कौन से स्टूडेंट्स को लेकर है। जिन स्टूडेंट्स की 9 और 10 तारीख को एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई थी, 9 और 10 जनवरी को फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट थे, उनकी एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड कर दी थी। नोटिफिकेशन आया था, हमने आपको बताया बेटा। यूनिवर्सिटी के कुछ अपरिहार्य कारणों से यूनिवर्सिटी ने 9 और 10 तारीख को होने वाली जो एग्जाम डेट थी उसको स्थगित कर दिया स्थगित। स्थगित करने के बाद में फिर स्टूडेंट्स के कमेंट आने चालू हो गए कि सर एग्जाम कब होगी, मैंने बता दिया था। अगर किसी ने मेरा कमेंट्स देखा हो या कमेंट्स का रिप्लाई देखा हो तो मैंने लिखा था कि 14-15 जनवरी के बाद में एग्जाम कभी भी हो सकती है। किसी का पॉलिटिकल बैग था, किसी का ज्योग्राफी था, हिस्ट्रिकल था, या कईयों के जो एसईसी वीएससी के जो सब्जेक्ट थे उनकी एग्जाम नहीं हुई थी। ओके, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो सेमेस्टर एग्जाम 2026 था रेगुलर और नॉन कॉलेज वालों का एग्जाम पोस्टपोन कर दी थी, उसकी नई एग्जाम डेट जारी कर दी। यही है बड़ी अपडेट। नई एग्जाम डेट राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिए जस्ट अभी। उसी को लेकर हम आए हैं आपके सामने। देखते हैं कौन सी एग्जाम डेट किस सब्जेक्ट की किस तारीख को रखी गई है। वही क्या हमारा जो कहा हुआ सही है कि या हमारा कहा हुआ गलत है, मिलाते हैं अपने नोटिस बोर्ड की ओर। ओके, देखते हैं क्या नोटिस आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर जवाहरलाल नेहरू मार्ग परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना राष्ट्रीय नीति शिक्षा 2020 के तहत, मतलब एनईपी 2020 के तहत जो भी एग्जाम हो रही थी सेमेस्टर फर्स्ट की, यूजीसी के जो यूजी प्रथम वर्ष की जो एग्जाम हो रही थी 9/1/2026 और 10/1/2026 को आयोजित होने वाली अप्रिय कारणों से जो स्थगित कर दी थी एग्जाम, उसकी नई एग्जाम तिथियां घोषित कर दी गई है। समझ रहे हो लाला मेरी बात कि वे एग्जाम जो 9/1/2026 और 10 केवल 2 डेट को चेंज करी थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने केवल 2 डेट की एग्जाम चेंज करी थी, 9/1 बाकी यथावत थी। एग्जाम सेंटर भी यथावत था, यथावत रहेगा। अभी मैं साथ साथ में ये भी बताने जा रहा हूं कि केवल और केवल 9/1/2026 व 10/1/2026 को कोई भी एग्जाम नहीं लगी थी। ऐसा क्यों? राजस्थान यूनिवर्सिटी ने उनको रोक दिया था। तो सर क्या उसके लिए नई एग्जाम डेट, आज नई एग्जाम डेट आई है। हम एक एक एग्जाम के बारे में अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स वालों के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आर्ट्स की बात करें तो पहला जो उनका पेपर है ज्योग्राफी का 51T 101। ज्योग्राफी के ज्यादा स्टूडेंट थे, बार बार कमेंट्स करते हैं हमारा ज्योग्राफी का पेपर कब है कब है कब है। तो ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट, पेपर का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट। अगर किसी को स्पष्ट नहीं दिख रहा तो मैं एक एक वर्ड बोलता जा रहा हूं। फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट फ्राइडे को लगना था 9/1/2026 को, 9/1/2026 को लगना था। अब 16 को लगेगा बेटा। आ गई ना बात, मैंने कहा था ना 14 तारीख बाद में, मकर संक्रांति बाद में कोई भी तारीख निश्चित की जा सकती है, तो वो तारीख निश्चित हो गई है। ओके, जो 9/1/2026 को डेट थी वो 16/1/2026, वही फ्राइडे इधर है और वही फ्राइडे इधर है। बस अंतर इतना है कि जो 9 को एग्जाम होने वाली थी ना वो 16 तारीख को होगी। समझ रहे हो लालो मेरी बात? ज्योग्राफी फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट, जिसका पेपर लगना था कब? 9 तारीख को, वो लगेगा अब कितनी तारीख को? 16 तारीख को। टाइमिंग देख लो बेटा, टाइमिंग 9 से 12, टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। इसके लिए सर क्या करें? आप अपना एडमिट कार्ड आज ही निकलवा लो। समझ में आ रही है? रेगुलर स्टूडेंट कॉलेज में जाने की जरूरत ही नहीं है, ई मित्र से आज ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। ओके, उसके बाद में 1 से 4 बजे के बीच में भी एक पेपर है हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जिनका हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पेपर बैक है PHE 51T 101 जिसका कोड है, वो भी एग्जाम जो 9/1 को लगना था वो लगेगा 16/1 को। लेकिन सर 16/1 को 2 एग्जाम, टाइमिंग अलग है। यहां से 1 से 4 बजे का टाइम है या 9 से 12 बजे का टाइम। इसके बाद में जो 1 घंटे के पेपर, जो BSc SCC के 1-1 घंटे के जो पेपर हैं 9 से 10 बजे, वो बिजनेस कम्युनिकेशंस
इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, लर्निंग लाइफ स्टडीज, क्वांटिटिव एटीट्यूड एंड डाटा एनालिसिस, फाइनेंशियल एवरीवन, बेसिक ऑफ टूरिज्म कंसेप्ट, डाटा लिटरेसी, ये सारे के सारे जो पेपर हैं, आयुर्वेद कौशल और प्रभावी हिंदी लेखन और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे के सारे पेपर जो 10 तारीख को लगने थे, ये लगेंगे 19/1/2026। समझ में आ गई बात? 10 तारीख को लगने वाले पेपर कब लगेंगे? 19/1/2026 को, जिसमें सारे के सारे आयुर्वेद हो गया, ये हो गया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो गया, फिजिकल। उसके बाद की बात करें 1 से 4 बजे के बीच में, ये जो फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट का पेपर है वो 1 से 4 बजे के बीच में लगेगा। बाकी जो पेपर है वो 9 से 10 बजे के बीच में लगेंगे 19/1/2026 को। अब बात करते हैं कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास बीएससी में भी केमिस्ट्री की जगह जियोग्राफी है, ठीक है ना, बैचलर ऑफ साइंस फर्स्ट सेमेस्टर। ये बात आ रही है बेटा बीएससी की फर्स्ट सेमेस्टर की। अब उनका ज्योग्राफी कब है? जियो 512 फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट। साइंस वालों का वही 9 से 12 है, वही 9 से 12 है, वही फ्राइडे को है, वही 16 तारीख को, 16/1/2000। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस बीए और बीएससी का ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी जिनका नहीं लगा, कब तारीख को? 9 तारीख को नहीं लगा, तो कब तारीख को लगना है? सर कब तारीख? क्या 16/1 तारीख को लगना है, 16/1/2026। ठीक इसी प्रकार 9 से 10 बजे के बीच में जो वो 1-1 घंटे वाले पेपर हैं वो लगने, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन है, लर्निंग स्किल्स है, बेसिक टूरिज्म कंसेप्ट है, डाटा एनालिसिस है, वो वही आपका पेपर है। इसके बाद में कॉमर्स के जो स्टूडेंट है उनके लिए, कॉमर्स के जो स्टूडेंट है उनका जो 9/1 को पेपर होने वाला था, 9/1 को पेपर होने वाला था, कौन सा? बिजनेस लॉ और कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स का जो पेपर होने वाला था, कितनी तारीख को? 9 तारीख को, 9 तारीख को पेपर होने वाला था। अब पेपर होगा 9/1 को होने वाला पेपर 16 तारीख होगा। किस सब्जेक्ट का सर? 9 से 12 3 घंटे का वही पेपर, और एक तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और दूसरा बिजनेस लॉ, ठीक है। इसके अलावा इंडियन बैंकिंग, इसके अलावा बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, लर्निंग लाइफ स्किल्स और क्वालिटेटिव एटीट्यूड एंड डाटा इंट्रोडक्शन। ये सारे के सारे पेपर 9 से 10 बजे के बीच होंगे। कितनी तारीख को? 19 तारीख को। कुल मिला के बात यह है कि जो 9 को पेपर होने वाले हैं वो तो होंगे 16 को, और जो 10 को पेपर होने वाले थे वो होंगे किसको? 19 तारीख को। सारी कहानी का निचोड़ यही है, देख लो भले आगे, ठीक है। ये देखो, ये रहा पेपर, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर 9 से 10 बजे के बीच। 10/1 को जो पेपर होने वाला है वो 19/1 को होगा। 10/1 को जो पेपर था फाइनेंस फॉर एवरीवन, वो 10/1/2026 को जो पेपर होने वाला था वो होगा 19/1/2026 को। ठीक उसी प्रकार बैचलर ऑफ डीप डम, मतलब जो गूंगे बहरे हैं उनका जो पेपर होने वाला है वो 11 से 3 के बीच में पॉलिटिकल साइंस का, फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का उनका पेपर बैक था। डम और डीप जो बस स्टूडेंट हैं उनका पेपर जो बैक था किसका? फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस का। कितनी तारीख को? 9 तारीख को, वो 16 तारीख को हो रहा है। इसके अलावा 9 से 10 बजे के बीच में ये एसईसी के 2 पेपर हैं, लर्निंग लाइफ स्किल्स और प्रभावी हिंदी लेखन। 10 को जो पेपर होने वाला था वो 1 को। अब सीधी सी एक गणित आप दिमाग में बिठा लो, क्या कि आपके जो पेपर लगने वाले थे पेपर लगने वाले थे 9 और 10 को, अब वो लग रहे हैं 16 और 19 को। टाइमिंग आपका इधर दे ही रखा है। टाइमिंग 9 से, टाइमिंग की बात करें तो 9 से 12 का दे रखा है, 9 से 12 का, और वही टाइमिंग 1 से 4 का दे रखा है, ठीक है। आर्ट्स के जो स्टूडेंट है उनका वही 1 से 4 है, और साइंस के जो स्टूडेंट है उनका वही 9 से 12 का टाइम टेबल है, ठीक है। अब रही बात किसकी? सर आगे की कोई डेट, आगे की अभी इसमें कोई ऐसी डेट नहीं है। आप अपना एग्जाम कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड
आज ही या सुबह मॉर्निंग में ही अपलोड कर लें और उसमें आपको डेट आ जाएगी। एक बात और कह रही है नीचे, ये देखो, ये लास्ट लाइन में आपको बता देता हूं, उक्त परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र यथावत रहेगा, अर्थात आपको एग्जाम सेंटर की टेंशन नहीं है। एडमिट कार्ड में देखना ही मत भले ही, मैं कह रहा हूं एडमिट कार्ड में केवल आप अपनी डेट देख लेना, टाइमिंग देख लेना, इसके अलावा आपको जो एग्जाम सेंटर नेम है वो देखना ही नहीं। एग्जाम सेंटर वो ही रहेगा जो पहले आप एग्जाम देकर आए हो। आपने 4 जो 5 एग्जाम पहले देकर आए थे, उसी एग्जाम सेंटर पर आपका बाकी के जो 1 पेपर या 2 पेपर बच रहे हैं वो उसी एग्जाम सेंटर पर आपके पेपर लगने हैं। ठीक है? तो जिन स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे बार बार कि सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, तो लो आगे बेटा, ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स को और क्वेश्चन चाहिए, और अगर किसी का कोई सब्जेक्ट रह रहा है यहां पर, किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आज ही इसी वीडियो में कमेंट कर दे, ताकि मैं समय रहते आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूं। और दूसरी बात, जिन स्टूडेंट्स का आज पेपर लगा था सोशियोलॉजी का, समाज शास्त्र का, उस पेपर में कई क्वेश्चन एमएस साइंस एक्सपर्ट द्वारा बताए गए क्वेश्चंस में से आए हैं। किसी को यकीन नहीं हो तो किसी अपने मित्र से पेपर मंगवा लें और अपने चैनल का जो लिंक है या चैनल का जो वीडियो है उसको चलाकर देख लें। अभी वही बात, सर आप दूध का दूध और पानी का पानी करते हो, वास्तव में सही कह रहा हूं यार, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन तो मैंने डाल दिए हैं, पहले डाल दिए थे क्योंकि मेरे को उस दिन नोटिफिकेशन बाद में आया था, और मैंने क्वेश्चन वही रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। 10 तारीख के वाले जो क्वेश्चन है वो 16 को लगेगा तो भी वही रहेगा, और आगे भी लगता तो वही रहेगा। क्वेश्चन पेपर में कोई बदलाव नहीं है, वही इंपॉर्टेंट उस दिन थे, वही इंपॉर्टेंट आज है। जब आप क्लास में बैठे थे उस दिन भी वही इंपॉर्टेंट थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बेटे मैंने बता दिया है, और डेट मैंने बता दी है, 9 तारीख वाला 16 और 10 तारीख वाला 19 को। ठीक है, आज अपना एडमिट कार्ड निकलवा लें और अब तैयारी में लग जाए। अब आपके पास केवल 2 ही दिन है, एक दिन तो पतंग उड़ाने में और लड्डू वड्डू खाने में उसमें बीत जाएंगे, समझ रहे हो ना। और कई जो पतंग नहीं उड़ाएंगे वो तो लूटने का काम भी करेंगे, मैं तो लूटूंगा बेटा। सही है, तो पतंग भी उड़ाते रहो, मौज मस्ती भी करते रहो और अपनी पढ़ाई भी चालू रखो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।